जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं हूं आपके साथ एकता झा। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए यूपी से संबंधित जीके लेके आई हूं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिए, डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो मुरादाबाद में। कहाँ है? मुरादाबाद में। ध्यान से देखिए। हंस पत्रिका से संपादन कार्य कौन करता है? ध्यान दीजिए, कौन करता था? मुंशी प्रेमचंद। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य योजना के आयोग के अध्यक्ष कौन है? ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में राज्य योजना के आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी। ध्यान दीजिए, योगी आदित्यनाथ जी। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रदेश में गीता शोध संस्थान कहाँ खोलने का निर्णय लिया गया था? उत्तर प्रदेश में गीता शोध संस्थान कहाँ खोलने का निर्णय लिया गया था? तो वो है मथुरा। ध्यान दीजिए, मथुरा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद। ध्यान दीजिए, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत फैजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुड़ के लिए प्रसिद्ध है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में NRI विभाग का गठन कब हुआ था? ध्यान दीजिए, NRI नन रेसिडेंशियल इंडियन अप्रवासी भारतीय विभाग का गठन कब हुआ था? तो 2014 में। ध्यान दीजिए। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तनवीर हैदर उस्मानी। ध्यान दीजिए, तनवीर हैदर उस्मानी। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। ध्यान दीजिए, यह स्थापना हुई थी 1994 में। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? उप मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी नारायण सिंह। ध्यान दीजिए, चौधरी नारायण सिंह। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय। ध्यान दीजिए, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो मेरठ में। ध्यान दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रत्नागिरी मंदिर कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में रत्नागिरी मंदिर कहाँ स्थित है? ये फैजाबाद में। ध्यान दीजिए, फैजाबाद में। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया था? ध्यान दीजिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया था? तो 1889 में। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1981 में। ध्यान दीजिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों से संबंधित, बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों से संबंधित तीर्थ कहाँ है? तो वो है कौशाम्बी में। तो वो है कौशाम्बी में। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कालिंजर मेला प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? कालिंजर मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह है बांदा में। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपद। ध्यान दीजिए, 16 महाजनपद काल का वत्स आज का कौन सा क्षेत्र है? तो वो है इलाहाबाद। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर करें। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में फुर्सतगंज हवाई अड्डा है? ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में फुर्सतगंज हवाई अड्डा है अवस्थित है? तो वो है रायबरेली में।
ध्यान दीजिए, रायबरेली में। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ढरकहरी लोक नृत्य। ढरकहरी लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो वो है सोनभद्र से। ध्यान से देखिए, सोनभद्र से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कुल कितनी कृषि जलवायु में बांटा है? ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी कृषि जलवायु में बांटा है? तो वो है 9। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कौन सा है? ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कौन सा है? वो है आगरा। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या में कितने प्रतिशत किसान है? तो वो है 29%, 29%। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संपूर्ण विश्व के कुल कितने प्रतिशत सारस उत्तर प्रदेश में है? तो वो है 40%। दोस्तों हो सकता है आपको ये भी पूछे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो वो होगा सारस। ध्यान दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सबसे कम नहरों की लंबाई किस जिले में है? तो वो है अमरोहा। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में आंधी ताल झील, ध्यान दीजिए, आंधी ताल झील किस जिले में है? तो वो है वाराणसी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ओखला पक्षी, ध्यान दीजिए, ओखला पक्षी विहार प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो वो है गाजियाबाद। वो है गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ध्यान से देखिए। तो आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने लक्ष्य के प्रति गतिशील रहें।